हेलो एवरीवन। तो हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम और इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स की जो रिलेटेड है कॉम्प्लीमेंट वैल्यू से। 8 कॉम्प्लीमेंट और 16 कॉम्प्लीमेंट आप ले लीजिए। मान लीजिए वैल्यू आया बी सी डी, तो इसका बेस वैल्यू क्या होगा? बी सी डी बेस वैल्यू 16 ही होगा। ये हेक्साडेसिमल में है। ओके, तो 16 लिख सकते हो, एच लिख सकते हो, जो मर्जी हो वो लिख सकते हो। माइनस मान लीजिए आप A08 है, ये भी 16 है। मान लीजिए इसकी वैल्यू आई जेड। अब हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि रिप्रेजेंट करो जेड को किस फॉर्म में। पहला केस ले लेते हैं हम 8 कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में, दूसरा केस ले लेते हैं हम 16 कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में। तो इस क्वेश्चन को पुटअप करने का रीज़न यह है कि हम यूज समझ पाए इनका। ठीक है, तो बेस देखिए 16 है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं कहीं है एच भी लिखा रहेगा, 16 लिखा रहेगा, दोनों सेम है। एच मीन्स हेक्साडेसिमल 16, तो 16। ओके, तो एच भी लिखा रह सकता है और 16 भी लिखा रह सकता है। सो हमें 8 कॉम्प्लीमेंट निकालना है, 16 कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 8 कॉम्प्लीमेंट के लिए 7th कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। 7th कॉम्प्लीमेंट हमको पता है कि बेस वैल्यू 8 पे डिपेंड है, यहाँ बेस वैल्यू 16 है। तो सबसे पहले हम 16 के फॉर्म में जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, क्वेश्चन इज क्लियर। क्वेश्चन ये है कि इसको सब्ट्रैक्ट करना है और जो आंसर है उसको 8 कॉम्प्लीमेंट और 16 कॉम्प्लीमेंट में लिखना है। ओके, तो इसको करते हैं BCD A08। हमको पता है A क्या, 10, B की वैल्यू 11, C 12, ABC DE एंड F 13, 14 एंड 15। क्लियर? सब्ट्रैक्ट करिए। D बोले तो 13, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5। C 0 तो 0। BA ये तो सब्ट्रैक्ट ही नहीं होगा, तो हमको चेंज करना पड़ेगा कोई वैल्यू। मान लीजिए यहाँ ले लीजिए आप, नहीं B से तो ये चेंज होगा, नो प्रॉब्लम। तो ये AB1। ओके, बेस वैल्यू क्या होगी इसकी, जल्दी से बताइए। बेस वैल्यू होगी 16, राइट। हमको चाहिए 8 कॉम्प्लीमेंट, तो ये 16 वाला तो काम नहीं चलेगा इससे। ओके, तो हमको करेंगे ये कन्वर्ट 16 बेस वैल्यू से 8 बेस वैल्यू में, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी ऑक्टल कन्वर्जन। 5 का कोड लिखे हैं 0 1 0 1, 0 का कोड लिखिए 0 0 0 0, 1 का कोड लिखिए 1 0 0 0। हमें बताना है ऑक्टल में कितने का पेयर बनता है? 3 का। 3 बिट रिप्रेजेंटेशन है। इसकी वैल्यू आ गई कितनी? 2415। इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 0। नो प्रॉब्लम, सेम ही वैल्यू आई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऑक्टल में ये किसके फॉर्म में आया? ये बेस 8 के फॉर्म में आया। ओके, तो 8th कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें क्या करना है? 7th कॉम्प्लीमेंट निकालना है। 7th कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या होगा? 7 7 7 7 1 2 3 4। ऐसा ना करिएगा कि ये 0 बच गया तो एक 7 हटा ही दिए, ऐसा ना करिएगा। 0 1 0 5, तो 2 7 6 7। ये किसकी वैल्यू है? 7th कॉम्प्लीमेंट की। 8th कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करेंगे हम? इसमें 1 जोड़ेंगे। 2 1 3 7 6 7। होप इट इज क्लियर। आंसर क्या है इसका? आंसर है 7 6 7 3। 16th कॉम्प्लीमेंट ये दिया गया था, बेस वैल्यू 16, हेक्साडेसिमल 16th। ये आसानी से हो जाएगा। BCD A08 में जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 105। बेस वैल्यू हेक्साडेसिमल। 16 कॉम्प्लीमेंट के लिए हम पहले क्या करेंगे?
16 माइनस 1 15th कॉम्प्लीमेंट मीन्स एफ कॉम्प्लीमेंट। तो एफ 3 बार लेंगे 1 0 5 क्योंकि 3 बिट है इसमें। अब देखो इसको सब्ट्रैक्ट करो तो 15 में से 5 गया 10 को लिखेंगे ए। एफ में से 1 गया 15 में से 1 गया 14 तो ए। तो ये किसकी वैल्यू आई, सब्ट्रैक्ट करने के बाद वैल्यू आई, और वैल्यू आई क्या, एफ कॉम्प्लीमेंट की। हमें निकालना है 16 कॉम्प्लीमेंट, तो इसमें जोड़ेंगे हम कितना 1, क्योंकि 15 और 1 16 होता है, 15 और 1 16 होता है। तो ए प्लस 1 इक्वल टू बी एफ ई। तो हमारा आंसर आया ई एफ बी। ओके, तो इसी सेशन को लंबा करना है और 1-2 क्वेश्चन और कर ही लेते हैं इसका। ओके या तो हम सब्ट्रैक्शन हो गया, एडिशन भी देखते हैं। जैसे ए बी सी है, डी 9 एफ है, इसको ऐड करना है और जो वैल्यू आई उसको लिखना है। मान लीजिए हमको 8th कॉम्प्लीमेंट में और 16th कॉम्प्लीमेंट में। ओके, तो इसको करना है। तो देखिए 16 कॉम्प्लीमेंट तो सिंपल हो जाएगा क्योंकि इसकी बेस वैल्यू 16 है। 8th कॉम्प्लीमेंट के लिए थोड़ा हमको लंबा प्रोसीजर करना पड़ेगा। तो ए बी सी डी ई एफ 10 11 12 13 14 15। सी प्लस एफ कितना होता है, सी प्लस एफ 12 प्लस 15, ठीक है। कितना हुआ, 5 और 2 7 27। तो इसको जोड़ना है 2 पार्ट में। 16 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसमें से, तो बचेगा कितना 11। ओके, तो 16 जब यहाँ पे जाएगी 1 कैरी लेके, और 11 को क्या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बी। क्लियर, तो यहाँ लिख दीजिए बी। ओके, तो बी और 1 सी हो गया 12 प्लस 9। 12 प्लस 9 कितना हुआ 21। 21 को लिखिए 16 प्लस किसमें 16 17 18 19 20 21 5। तो ये 16 जाएगा किधर, इधर कैरी 1 के, और ये 5 लिख दीजिए यहाँ, ठीक है। तो ए प्लस 1 हो गया बी मीन्स 11 प्लस डी मीन्स 13। तो 3 और 1 4 और 2, इसको हम डिवाइड करेंगे 16 प्लस 16 17 18 19 20 21 22 23 24 8। तो ये 8 आ जाएगा यहाँ, और ये 16 बन जाएगा 1 कैरी के साथ, तो ये 1 आ गया। तो ये जो वैल्यू है इसकी बेस वैल्यू कितनी होगी, बेस वैल्यू होगी 16, जो हेक्साडेसिमल में है। 16 लिखिए, एच लिखिए, बात एक बराबर है। हमें चाहिए 8th कॉम्प्लीमेंट। इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन 8 में नहीं कर सकते, इसको तोड़ना पड़ेगा। तो इसको तोड़ देते हैं 185 बी में, बी विस 11 का कोड हो गया 1011, 5 का कोड हो गया 0101, 8 का कोड हो गया 1000, 1 का कोड हो गया 0001। 8th कॉम्प्लीमेंट बिट वैल्यू कितनी होगी 3, तो 3 का पेयर बना लिया। ओके, इसको भी लेना है तो ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसकी वैल्यू हो गई 2 और 1 3, इसकी वैल्यू हो गई 2 और 1 3, इसकी वैल्यू हो गई 1, इसकी वैल्यू हो गई 4, इसकी वैल्यू हो गई 1। ये 0 ही है तो इसको छोड़ दीजिए। तो ये हमने ले लिया, और इसको भी लेना है तो इसको भी ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 1 4 1 3 3, इसकी बेस वैल्यू बताइए कितनी होगी, बेस वैल्यू होगी इसकी 8। ऑक्टल नंबर सिस्टम है। ओके, तो 8th कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा,
7 7 1 2 3 4 5 6 6 टाइम्स 7 लिखिए 1 2 3 4 5 6 0 1 4 1 3 3 सब्ट्रैक्ट करिए इसे 4 4 6 4 3 6 7 ये आ गया। ये किसकी वैल्यू आई? ये आई 7th कॉम्प्लीमेंट की। 8th कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करेंगे? इसमें +1 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 7 6 3 6 4 5। होप इट इज क्लियर। 7 6 3 6 4 5। क्या किया? सबसे पहले इन दोनों को हेक्साडेसिमली जोड़ा, हेक्साडेसिमली जोड़ के हेक्साडेसिमल में वैल्यू निकाली। हेक्साडेसिमल को बदला हमने किस में? बाइनरी कोड के थ्रू ऑक्टल नंबर सिस्टम में। ऑक्टल नंबर सिस्टम जो आया उसमें जितने बार वैल्यू आई उतने बार ही हमने 777 सब्ट्रैक्ट किया। क्यों सब्ट्रैक्ट किया? क्योंकि हमें 8th कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो 7th कॉम्प्लीमेंट में एक जोड़ के हमें 8th कॉम्प्लीमेंट मिला। तो आगे देखेंगे हम 16th कॉम्प्लीमेंट का कैसे करना है। चलिए 16 कॉम्प्लीमेंट का केस देखते हैं। तो देखिए 16 कॉम्प्लीमेंट के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे बेस वैल्यू 16 होनी चाहिए, उसको हम चेक कर लेते हैं। हेक्साडेसिमल में होनी चाहिए तो हेक्साडेसिमल में है, दैट्स ओके। तो हमारी हेक्साडेसिमल में वैल्यू है 185B। ओके 16 कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हमको पहले निकालना पड़ेगा 15 कॉम्प्लीमेंट +1 आ जाएगा 16 कॉम्प्लीमेंट। तो 15 कॉम्प्लीमेंट के लिए हम क्या करेंगे? 15 का कोड क्या है? F है। तो F F F F से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या आया? B C D E F 4। F की वैल्यू 15 होती है, 15 में से 5 गया 10। 10 को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? A से। A 8। 15 में से 8 गया, कितना बचा? 8 9 10 11 12 13 14 15 5 6 7। 15 मैंने 15, 15 में से 1 गया 14। 14 को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? E से। तो वैल्यू आई हमारी E7 A4। ये किसकी वैल्यू आई? ये वैल्यू आई 15th कॉम्प्लीमेंट की। 16 के लिए क्या करेंगे? इसके LSB में यह है LSB लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, यह है MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो LSB में 1 जोड़ेंगे तो 415A7E। तो इसका हमारा आंसर आया E7A5। बेस वैल्यू 16 और हेक्साडेसिमल और इसकी बेस वैल्यू होगी 8। अच्छा पॉइंट आता तो क्या करते हैं? पॉइंट आता तो जहाँ पॉइंट है वहाँ पॉइंट लगा दो। जैसे यही अगर पॉइंट में दिया रहता तो क्या करते? यहाँ पॉइंट लगाते, यहाँ पॉइंट लगाते, और वैसे ही आगे भी उसके रिस्पेक्टिव वैल्यू में पॉइंट आता रहता। जैसे यहाँ पॉइंट आता, 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 यहाँ पॉइंट आता और यहाँ पॉइंट आता। तो घबराने का नहीं है, ऐसे ही सॉल्व कर देना है। होप इट इज़ क्लियर कि कैसे हमें डील करना है। पॉजिटिव और नेगेटिव केस दोनों केस हमने स्टडी कर लिया। तो मिलते हैं अगले सेशन में। नंबर सिस्टम का ये सेशन ऐसे चलता रहेगा।